दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो बर्फ से ढकी हुई कायनात आप देख रहे हैं ना, ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से थोड़ी ही दूरी पर होबोकेन, न्यू जर्सी शहर की है। क्या छतें, क्या गलियां, सड़कें, पार्क, सब कुछ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। ये इस मौसम की दूसरी बर्फबारी है। परसों रात होबोकेन में पूरी रात बर्फ पड़ी और हम उस नज़ारे को अपनी खिड़की के शीशे से देखते रहे। और सुबह होने तक हर सड़क, हर गली, बेंच, हर मैदान, हर पेड़ बर्फ से ढके हुए धूप के आने की इंतजार कर रहे थे। वैसे आज लुभावनी धूप निकली है और सब कुछ सामान्य हो गया है। ये मीठी धूप ठंड से लड़ती नहीं है, उसे गले लगा लेती है। ये ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो मन को एक अलग ही मीठा मीठा सुकून देती है। दोस्तों, हम लोग होबोकेन में हैं। होबोकेन न्यू जर्सी का एक टाउनशिप है जिसमें बहुत अच्छे छोटे छोटे 4-6 मंजिल के मकान बने होते हैं। हालांकि यहाँ 15, 20, 25 मंजिल के भी मकान हैं। तो हम लोग न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क की चकाचौंध की तो बात ही कुछ और है। वहाँ पर दिन में भी लोग भागते दौड़ते रहते हैं और रात को भी भागते दौड़ते रहते हैं, और लाइटें रंगीन आपको हर जगह नज़र आएंगी, और रात का तो माहौल ही कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक सुकून और शांति की बात है, तो होबोकेन जैसी कोई जगह मैंने अमेरिका में और देखी नहीं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, थोड़े लोग हैं और बड़ी सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। अब यहाँ परसों की रात में भयंकर बर्फ़बारी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे पूरे पार्क बिल्कुल बर्फ़ से भर गए हैं, और हम लोग रात में खिड़की का शीशा हटा के बार बार देख रहे थे जो बर्फ़ गिर रही थी। पूछिए मत, जो आनंद हमको मिला, शायद वो इंडिया में एक कश्मीर जैसी जगह पे हो सकता है। उस कमी को यहाँ पूरा करा है हमने, और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह जब हम लोग बाहर निकले तो पूरी सड़कें सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन रात से ही यहाँ पर वाहनों ने उन बर्फ़ को हटाने का काम शुरू कर दिया था। और हमने देखा कि रात को लगभग 8 बजे बर्फ़बारी शुरू हुई तो 10 से 11 के बीच में वाहनों के सायरन सुनाई देने लगे, जिन्होंने रोड को खाली कर दिया, यानी कि वाहन चल सकें, गाड़ियां चल सकें, और बाकी की जगह जहां ज़रूरत नहीं है वहां बर्फ़ को ऐसे ही पड़े रहने दिया। और आज 3rd डे है, और आज भी देखिए यहाँ कितनी बर्फ़ है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है। इस वजह से -1, -2 रहता है, इस वजह से बर्फ़ पिघलती नहीं है। हडसन नदी के उस पार दूर चमकती न्यूयॉर्क की स्काईलाइन वहाँ की छोटी बड़ी और बहुत बड़ी सभी इमारतों को पूरी सुंदरता और चमक दमक के साथ दिखा रहा है। न्यूयॉर्क में हमको मिलती है रंग बिरंगी रोशनी और 24/7 नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ एनर्जी। न्यूयॉर्क शहर ऊर्जा का शहर है, और यहाँ लगता है जैसे हर पल उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे भारतीय दोस्तों, यहाँ अमेरिका की ठंड और बर्फ हमको डराती नहीं है, ये हमको सिखाती है कि बिना फिसले धीरे धीरे कैसे कदम बढ़ाए जाते हैं। होबोकेन में थोड़ा कम लोग हैं, कम शोर है, पर ज्यादा अपनापन है। सब कुछ बर्फ में ढकने के बाद भी यहाँ जीवन जरा भी रुकता नहीं। बर्फबारी के तुरंत बाद इमरजेंसी वाहन निकल पड़ते हैं रोड्स और फुटपाथों से बर्फ हटा देने के लिए, और थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य। यहाँ अमेरिका में बहुत कुछ अच्छा है, कौतूहल भरा है, लेकिन एक कमी बहुत खलती है। वो है भारतीय टेस्ट की औटाए हुए भैंस के दूध की चाय और ढाबे के तंदूरी पराठे। दोस्तों, यह है हडसन नदी, जो कि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच से निकल के जाती है, और ये नदी यहाँ की लाइफलाइन है। यानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ठंडा और बहुत ही निर्मल पानी है, साफ, शुद्ध, और इससे यहाँ की पूरी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। केवल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर का मामला नहीं है, मामला है खूबसूरती का, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक चलती है, और इसके दोनों तरफ शहर होता है। और अगर शहर के मल्टी स्टोरी से देखें तो बड़ा सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ठीक इसके पीछे आपको न्यूयॉर्क की स्काई लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि तमाम बिल्डिंग्स यहाँ से नज़र आ रही हैं। इस समय शाम का समय है। जब सुबह हुई थी तो इतनी तेज़ धूप आई थी, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल तो होता नहीं कुछ, 10 से 15 जो है AQI रहता है। तो इतनी बढ़िया धूप निकली थी कि ये जो बर्फ़ यहाँ पड़ी हुई है,
ये ऐसी चमक रही थी जैसे चांदी बिल्कुल नई नई गहने बन के आते हैं और किसी दुल्हन के हाथों में या उसके गले में कोई हार है वो जो चमकता है, ठीक उसी तरह चमक रही थी। और आपको बताऊं मैं कि इस समय हम लोग टहलने के लिए निकले हैं, शाम का टाइम है, तो हमने सोचा कि आपको ये सब दिखाते हुए चलें। तो ये सुबह की जो धूप यहाँ पर लगती है वो गर्म नहीं लगती, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे बस मिलने के लिए आई है सुबह के टाइम पे, क्योंकि रात भर ठंड के मारे हमारी हालत बिगाड़ दी गई थी। जिस तरह हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जब धूप आती है तो कम से कम थोड़ी बहुत गुनगुनी गर्मी तो लगती है, लेकिन यहाँ की धूप तो ऐसे आती है जैसे कि वो हमारे चेहरे पे समा गई, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि उस धूप से कुछ हुआ भी है या नहीं। और इस समय जबकि धूप नहीं है तब भी इतनी ठंड नहीं है। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं बिना टोपी के, बिना मफलर के और बिना ग्लव्स के यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये यहाँ के मौसम का एक डिफरेंट तरीके का असर है जो मुझे यहीं नज़र आया। ये जैसे जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में हम लोग शाम के टाइम पे जाड़ों के दिनों में ठंड बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं होता। मैं यहाँ का टाइमलाइन देखता हूँ तो जो सुबह का टेम्परेचर होता है वही दिन का टेम्परेचर होता है, वही रात का भी होता है, कई बार वो रात को बढ़ भी जाता है। और एक बात और, जब बारिश होती है जाड़ों के दिनों में तो इंडिया में एकदम ठंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो उसके बाद 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ये कुछ अजूबी सी बातें हैं, कुछ अलग सी बातें हैं, तो आपको बताएं। तो ये सफ़र हमारा जारी है, अभी आपको आगे लेके चलते हैं और कोई नई चीज़ और दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और लोग इतनी ठंड में, इतनी बर्फ़ में भी घर से निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। वैसे भी यहाँ लोग एंजॉय करते ही हैं, लेकिन वो इनका ख़ास त्यौहार है, उसमें तो करना ही करना है। तो लेकिन उसके बाद अब शुरू हो गया है इंतज़ार नए साल का, यानी हैप्पी न्यू ईयर का, और उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा लोग इंतज़ाम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर क्या पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबको पता लगता है कि यहाँ पर त्यौहार हो रहा है। तो ये जो एंजॉय करने की, ये जो उत्सव मनाने की जो प्रक्रिया है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब भी मौके आते हैं खुश होने के, तो इंसान को ज़रूर होना चाहिए और उन मौक़ों को कोशिश करनी चाहिए कि बार बार आते रहें और बार बार हम अपनी ज़िंदगी में लाते रहें। तो कभी आप उस बर्फ़ को गिरते हुए एंजॉय करते हैं, तो कभी आप रात में घूमते हैं, लाइटों को देखते हैं और न्यूयॉर्क जैसे टाइम स्क्वायर और ऐसी जगहों पर घूम के उसको आनंद लेते हैं। तो जहाँ आपको तालियों का शोर कई बार बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी शांत बैठ के अपने दिल की धड़कन सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप बताइए, आजकल सर्दी है इंडिया में, तो जब आप अपनी बालकनी में बैठते हैं तो आप वहाँ पर क्या सुनते हैं, क्या सुनने की कोशिश करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं? क्योंकि यहाँ हम लोग हैं तो हमको अपना देश, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना गांव भी याद आता है। वहाँ पर मिट्टी की खुशबू थी, यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ हैं, लेकिन दोनों में ही एक अलग आनंद है। कभी इस बर्फ़ की ठंड का मज़ा लेना, कभी इस बर्फ़ में खेलना, और कभी जो है नदी के किनारे खड़े होकर उसका सुकून महसूस करना। यही ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हैं दोस्तों, जो हमको मिल सकती हैं जब हम अपने देश में होते हैं, जब हम अपने गांव में होते हैं, तो हम उसकी मिट्टी की खुशबू का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हमको ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, हम इसका आनंद ले रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। 0 डिग्री से लेके -8 डिग्री के बीच में हमारी इस वीडियो की शूटिंग में जो कैमरा पर्सन थे वो थी मेरी बेटर हाफ अरुणा करगेदी। आप सबको नए आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्नेह। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।